मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा होगा, जो व्यवस्था है, जो गरीबों की नहीं सुनवाई हो रही है, चाहे वो ब्लॉक स्तर पर हो, तहसील स्तर पर हो, छोटे छोटे लोगों को काम होते हैं, गरीबों के लिए बहुत बड़े काम हो गए हो, चाहे वो पेंशन के काम हो, चाहे आवास के काम हो, चाहे छोटे छोटे तहसीलों में चले जाओ, बेचारे जाति है, स्थाई है, मूल, ये इस टाइप की बड़ी समस्याएं हैं जिनकी कोई नहीं सुनता है। अभी माननीय हमारे यहाँ विधायक जी हैं, वो समय दे ही नहीं पाते, ना वो मिल पाते हैं, ना कोई काम करने को राजी हो रहे हैं। सिर्फ उनका भतीजा जो है वही विधायक ही चला रहा है, विधानसभा चला रहा है। बसपा के संभावित प्रत्याशी आसेराम गंगवार ने कहा, गरीबों की सेवा ही हमारा उद्देश्य रहता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच का प्रतीक यूट्यूब चैनल खबर बुलंद भारत। बरेली से खबर बुलंद भारत के लिए सैयद शाहरुख अली की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, जहां एक और भाजपा अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार को बचाए रखने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी उत्तर प्रदेश को हासिल करने के लिए रात दिन जोर आजमाइश करती हुई नजर आ रही है। अगर बात करें बरेली जिले के 118 बहेड़ी विधानसभा की, तो मौजूदा वक्त में इस सीट से भाजपा के विधायक छत्रपाल गंगवार विराजमान है। वहीं अगर बात करें बहुजन समाज पार्टी की, तो बसपा उत्तर प्रदेश में अपना वजूद बचाए रखने के लिए जंग लड़ रही है, जैसा कि पिछले कुछ सालों में देखने को मिला है। बसपा के बड़े लीडरों ने मायावती का साथ छोड़ दिया है। वहीं दूसरी तरफ बहेड़ी के आसेराम गंगवार बरेली में बसपा का वर्चस्व बनाए रखने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि आसेराम गंगवार एक लंबे समय से बसपा की नीतियों को हर घर घर तक पहुंचाते रहते हैं। यही कारण है कि आज आसेराम गंगवार का नाम विधानसभा की जनता की जबान पर आता है। आसेराम गंगवार लंबे समय से राजनीति में सक्रिय है। प्रधानी से लेकर जिला पंचायत सहित कई चुनाव लड़ चुके हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में वह बसपा के टिकट पर बहेड़ी विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहला मुद्दा तो महंगाई है, और 5 साल हो गई सरकार को, किसानों के लिए कुछ भी नहीं किया है। बहन जी की सरकार आई, इतने गन्ने पे रेट बढ़े, लोगों को ताज्जुब हुआ है, मतलब ये लगा कि एकदम इतने रेट कैसे संभव है। अन्य सरकारें थी, उन्होंने बड़ा हल्ला करा कि एकदम इतने गन्ने पे कैसे बढ़ा दिए। इस सरकार ने 5 साल में 25 रुपये बढ़ाए। 25 रुपये तो छिलाई पे बढ़ गए पर ईयर। जो लेबर का खर्चा है वो हर साल, मैं भी किसान हूँ, मेरे घर में भी लगभग 40-45 एकड़ ज़मीन है, तो हमें सारा पता है लेबर का इतना खर्चा हर साल 5-10 रुपये बढ़ जाते हैं। इन्होंने 5 साल में 25 रुपये बढ़ाए, वो भी अभी फाइनल नहीं है, घोषणा करी है लेकिन पर्ची पे लिख के नहीं आ रहा है। पर्ची पे तो वही पुरानी रेट लिख के आ रहे हैं। आगे क्या होता है चुनाव बाद, ये तो ईश्वर जाने। फिलहाल अगर बड़े भी मानोगे तब भी 25 रुपये ही बढ़े हैं, ज़्यादा नहीं बढ़े। लोग उम्मीद कर रहे थे 60 रुपये 70 रुपये बढ़ने चाहिए। और किन मुद्दों पर आप जनता के बीच में जा रहे हैं जिससे कि आपको जीत मिल सके? एक तो साहब जो शासन प्रशासन की व्यवस्था है वो बिल्कुल चौपट चल रही है। चाहे कोई अधिकारी हो, कर्मचारी हो, मैं प्रधान हूँ, 2-3 बार से हम लगातार गांव से प्रधान भी हैं, जिला पंचायत सदस्य भी हैं, तो हमें तो ज़रूरत पड़ती है जनता के काम से, अधिकारियों से मिलते हैं। बहन जी के शासन में सुबह ब्लॉक में जाते थे 10 बजे, सारे अधिकारी राइट टाइम आते थे और बहुत जल्दी बात सुनी जाती थी। आम जनता की, नेताओं छोड़ो, आम जनता की बड़ी जल्दी बात सुनी जाती थी कि शिकायत ना हो जाए, तुरंत कार्रवाई होती थी। अब ब्लॉक में आप चले जाओ 12 बजे 1 बजे, कोई अधिकारी मिलने को राजी नहीं है। कोई मिलता भी है तो वो कोई बात सुनने को तैयार नहीं है, चाहे वो प्रधान हो, चाहे जिला पंचायत से, चाहे आम जनता हो, उसको ऐसे धिक्कार दिया जाता है जी। पिछली सरकार में बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं। लोगों को बहुत बड़ा विश्वास है बहन जी पे, और बहन जी ने बहुत कुछ ज़मीनी स्तर पे किया है। जैसे किसानों के लिए मैंने आपको बता दिया, पेंशन, महामाया पेंशन जिनके नाम से चलती थी वो सब बंद हो गई सरकार में आके। आवास, सबसे ज़्यादा आवास बहन जी की सरकार में मिले गरीबों के लिए। अब 5 साल में लगभग 10 आवास मेरे ग्राम पंचायत में नहीं मिल पाए। बहन जी की 100 से ज़्यादा आवास मैंने बहन जी की सरकार में मिला। लगभग ये मानो आप गरीबों के लिए आवासीय पट्टे हैं और एग्रीकल्चर के पट्टे हैं। मैंने खुद 70 से 75 पट्टे बहन जी की सरकार 2010 में मैंने किए हैं, 11 में। आपने राजनीति की शुरुआत कब की थी और अब तक कितने चुनाव लड़ चुके हैं? मैं सबसे पहला चुनाव रुद्रपुर डिग्री कॉलेज में लड़ा। मैंने बीएससी का सीआर का चुनाव हुआ था, उसमें लड़ा था। उसके बाद 2010 में मैं प्रधान बना। 2010 में ही मैं प्रधान संघ अध्यक्ष रहा हूँ बहेड़ी ब्लॉक का। 2015 में मैं जिला पंचायत सदस्य बना।
2021 में पुनः मेरे छोटे भाई की पत्नी है, उससे जिला पंचायत सदस्य बनवाया। राजनीति कब शुरू करी थी आपने और किस पार्टी के साथ शुरू की थी? मैंने बहुजन से ही शुरुआत की राजनीति। पहला जिला पंचायत चुनाव में जो है बहुजन से ही लड़ा। माननीय मेरे गुरु रहे हैं स्वर्गीय वीरेंद्र सिंह जी, कैंट विधायक। आपको राजनीति में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली? कैंट विधायक जी से, जो बिथरी विधानसभा है, स्वर्गीय वीरेंद्र सिंह जी, उनके उससे मुझे प्रेरणा। अगर जनता आप पर विश्वास करती है, आपको विधायक चुनती है, तो क्षेत्र की जनता के लिए 3 ऐसी प्राथमिकताएं बताइए जो आप करेंगे। सबसे पहला काम जो होगा वो गरीबों के आवास। बड़ी स्थिति खराब है हमारी बहेड़ी विधानसभा में है, बहुत ज़्यादा। अगर आप देखेंगे तो गिने चुने लोगों पर है, नीचे स्तर बहुत ज़्यादा लोगों को आवास की बहुत दिक्कत है। नंबर 2 पर रास्ते की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हर गांव के रोड आप देखिए टूटा हुआ है। मेरे खुद के गांव का रोड इतना टूटा है कि बहेड़ी आना मुझे सपने जैसे लगता है। मैं बाईपास होकर उधर से आता हूँ, पुलभट्टा होकर उत्तराखंड वाले रोड से, इतने घर लगभग परिया भर उसमें गड्ढे हैं। तीसरा मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा होगा, जो व्यवस्था है, जो गरीबों की नहीं सुनवाई हो रही है, चाहे वो ब्लॉक स्तर पर हो, तहसील स्तर पर हो। छोटे छोटे लोगों को काम होते हैं, गरीबों के लिए बहुत बड़े काम हो गए हो, चाहे वो पेंशन के काम हो, चाहे आवास के काम हो, चाहे छोटे छोटे तहसीलों में चले जाओ, बेचारे जाति है, स्थाई है, मूल, ये इस टाइप की बड़ी समस्याएं हैं जिनकी कोई नहीं सुनता है। अभी माननीय हमारे यहाँ विधायक जी हैं, वो समय दे ही नहीं पाते, ना वो मिल पाते हैं, ना कोई काम करने को राजी हो रहे हैं। सिर्फ उनका भतीजा जो है वही विधायक ही चला रहा है, विधानसभा चला रहा है। ठीक है, शुक्रिया।